हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो चुका है और बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो होता है क्वांट में, और क्वांट में अर्थमेटिक का चैलेंज। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप एक साथ जितने भी एग्जामिनेशन 2025 में बैंकिंग और इंश्योरेंस के होने वाले सारे क्लियर कर सके। बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैलेंडर के बारे में, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। अच्छा, एक और बात, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर चुके होंगे, तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी सेशन उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए, उन बच्चों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले से जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आ जाइए बेटा, जानते हैं यहाँ सबसे पहले कैलेंडर के बारे में। तो आप लोगों का आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो एग्जाम होगा और क्लरिकल का एग्जाम होगा, आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम कब होगा सर? आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 जो एग्जाम होगा वो आपका हो जाएगा अगस्त जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में चला जाएगा। ठीक है, मेंस की अगर बात की जाए तो ये सितंबर में हो जाएगा और ये नवंबर में हो जाएगा। राइट, ठीक है, मतलब देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में गैप तो है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। तो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जो रहने वाला है आपका अक्टूबर में हो जाएगा प्रीलिम्स का, और ये आपका हो जाएगा दिसंबर में। मतलब अगर हम लोग इस कैलेंडर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में आपको गैप मिल रहा है। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों को इतना गैप देखने को नहीं मिला था। आप एक एग्जाम देते हो, अगले वीक में दूसरा एग्जाम शुरू होता है, फिर नेक्स्ट वीक में अगला एग्जाम शुरू होता है। बट इस बार अगर आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक महीने का गैप देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर पीओ के बाद, आईबीपीएस पीओ के बाद तो ऑलमोस्ट 2 मंथ का आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर हो जाती है हमारे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला पेपर अच्छा नहीं गया है, यहाँ पर हमने कुछ गलतियां की है, उस गलतियों पर काम कर कर हम अगले एग्जामिनेशन के लिए अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों को डेट्स पता चल चुकी है। आरआरबी पीओ कब होगा, आरआरबी क्लर्क कब होगा, आईबीपीएस पीओ कब होगा, आईबीपीएस क्लर्क कब होगा। मतलब जो सीजन स्टार्ट होगा वो आपका 8 मंथ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम लोगों के पास सर टोटल देखा जाए तो 7 महीने बाकी है, 7 महीने का टाइम बाकी है। और ये एक प्रॉपर टाइम आपको मिल जाता है बेटा आपकी तैयारी के लिए। बैंकिंग एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 6 से 7 महीने का टाइम तो चाहिए होता है, एकदम जीरो से हीरो तक सिलेबस कंप्लीट करके, प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। ठीक है, इसमें क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में भी क्वांट का वेटेज अच्छा खासा होता है और मेंस में भी क्वांट का वेटेज अच्छा खासा होता है। और जिन बच्चों का क्वांट स्ट्रांग होता है, मतलब मैंने देखा है कि कई बार बच्चा बैंकिंग में आने से पहले ये देखता है कि क्या मैं क्वांट बना लूंगा, अगर बना सकता हूं तो ही बैंक में आता हूं। तो क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा मैंने एक बात कही है कि क्वांट हमेशा ना 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट स्पीड मैथ्स, ऐसा हंसता खिलता रहता है। दूसरा अर्थमेटिक, ऐसा उदास सा रहता है। और तीसरा पार्ट होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम क्वांट में अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है अपनी कैलकुलेशन टेक्निक के साथ। आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमांड करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन में कमांड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन पढ़ते जा रहे हो, है ना। रेगुलर आप कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, लाइक स्क्वायर अप टू 50 तक आपको याद कर लेना है, 20 तक आपको क्यूब याद कर लेना है। कुछ ट्रिक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की, क्यूब रूट क्यूब कैलकुलेट करने की, वो हम लोगों को देख लेनी है। और बाकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन स्पीड एक दिन में नहीं बनती है, अगर आप एक दिन में बना लोगे तो 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, स्पीड मैथ्स में हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, देन नंबर सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये 3 चैप्टर्स आप विद इन 10 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। आप बहुत भी आराम से करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज के अंदर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि ये जो है प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यहां पर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना होता है, क्योंकि ये सेक्शन आपका कम टाइम में बनता है। लाइक सपोज क्लर्क एग्जामिनेशन में 15 सवाल अगर स्पीड मैथ्स के आ गए तो आपको 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट के अंदर 15 नंबर आपको मिलते हैं स्पीड मैथ सेक्शन से। ठीक है, तो आपको 20 दिन का टाइम लगता है, 20 डेज का टाइम देने का, अच्छे से इसको पढ़ लेने का, और फिर उसके बाद डेली एक रूटीन बनाना है। डेली आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे। 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 10 सवाल नंबर सीरीज के, नंबर सीरीज के बाद 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। डेली 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन तक एकदम पावरफुल बन जाएंगे इन चैप्टर्स को लेकर आप लोग, और एग्जामिनेशन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर स्पीड मैथ्स में लेकर आ जाएंगे। अब स्पीड मैथ्स में अगर फुल स्कोर आता है तो एक कॉन्फिडेंस हम लोगों का बढ़ जाता है कि अर्थमेटिक में थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं भी बने तो हमारा काम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक को लेकर। अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले ये 3 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको टाइम लगता है सर 1 महीने का टाइम लग रहा है, दे दो, क्योंकि अगर आपका बेस एक बार स्ट्रांग हो गया, परसेंटेज आपका मजबूत हो गया, रेशियो आपका मजबूत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका मजबूत हो गया, ये स्ट्रांग चैप्टर्स हो गए, तो बाकी अर्थमेटिक में केवल कॉन्सेप्ट है। हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ और परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होगा और आपके वो चैप्टर्स भी बनने लगेंगे। ठीक है, तो अगर ऑलमोस्ट हमको 1 महीने का, 1.5 महीने का टाइम भी लगता है इन चैप्टर्स को दे देना है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस को, इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आपका अर्थमेटिक का बेस मजबूत हो जाएगा। और ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब आपका 50% अर्थमेटिक कवर हो गया है। और ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स को 1 बाय 1 आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। और जैसे ही आपका अर्थमेटिक पर कमांड हो जाता है, डीआई में बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई में जो सवाल होते हैं वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज बेस्ड ही होते हैं। डाटा को केवल इंटरप्रेट करना आपको सीखना होता है। जैसे अलग अलग टाइप के डीआई के सवाल आते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट, ये केवल डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक बार आपने डाटा को ठीक से इंटरप्रेट कर लिया, आपको बार बार डीआई को करना नहीं पड़ता है। बस एक बार आपने डाटा को इंटरप्रेट करना सीख लिया, उसके बाद सवाल आपके सामने आते हो, परसेंटेज से आएंगे बन जाएंगे, रेशियो से आएंगे बन जाएंगे, एवरेज से आएंगे बन जाएंगे, सवाल बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, क्वांट वाला जो सेक्शन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर हम लोग जीरो से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी हमको कुछ भी नहीं पता है क्वांट में, तो देखिए क्वांट स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बार तो सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। सेकंड, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रेगुलर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और थर्ड स्टेप जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है। रेगुलर हम लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। तो अगर आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए बेटा ये बैच में एनरोल कर सकते हैं, रुद्रा 2025। ये आपका बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, जिसमें जीरो से हीरो बैच, हीरो लेवल तक कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स प्री और मेंस दोनों कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये बैच स्टार्ट होगा 27 जनवरी से। ठीक है, जनवरी से ही हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, और इस बैच का मेन फोकस रहने वाला है 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर। 27 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा और मई या जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम मिलेगा सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए। और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं तो अगस्त से पहले आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। देन उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। बस एग्जाम देते जाएंगे, देखेंगे क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, उस पर काम करेंगे। 2025 में बैंकर बनने का हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। बट बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, डेफिनेटली बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। और 4 अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने दिख रही है, और भी इसके अलावा कहीं अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। सब 4 में से एक तो उठा ही लेंगे हम लोग। डेफिनेटली 2025 आपका सिलेक्शन ईयर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेटा बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए, कंटेंट के लिए, क्विज के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्वांट्स बाय सुमित सर, या फिर ये स्कैनर, इसको स्कैन करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, एग्जाम रेलिवेंट, और साथ में आप लोगों को क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो भी जो यूट्यूब पर होती है मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों इसके साथ बैंक महापेक के बारे में आपको बता दें, बैंक महापेक में
आप लोगों को 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर बैंकिंग वाला पर जितने भी बैचेस आते हैं वो सारे बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। बैंक महापेक में 18+ एग्जामिनेशन कवर किए जाते हैं, 100+ लाइव बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, 2000 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट और क्विज मिल जाएगा, 24/7 आपको डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब आपकी तैयारी को लेकर पूरा सपोर्ट आप लोगों को महापेक के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं दोस्तों अपने रेगुलर सेशन में। उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी, और एक बार जो स्ट्रेटेजी आपने बना ली उस पर बस कंसिस्टेंट रहना है, डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मिलते हैं रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।